मैं हूँ सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवानी राय। आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरे अपने विद्यार्थियों के लिए है, बीए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आने वाले समय में अब इनकी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। तो बीए फाइनल का जो पेपर है, सेकेंड पेपर है सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च। तो यह आज मैं आपको बताने वाली हूँ सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाएं और सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। तो चर्चा को शुरू करने से पहले मैं अपने विद्यार्थियों से थोड़ा कुछ कहना चाहूँगी कि यदि आपने समाजशास्त्र विषय लिया हुआ है तो आपको इस विषय में इंटरेस्ट होना चाहिए या इंटरेस्ट आपको बनाना चाहिए, या कोई सा भी विषय हो आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे उस विषय को तो वो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आता है या आ जाएगा। तो मैं अपने विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगी कि आज जो हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान में बहुत ही साधारण शब्दों में इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आपको ये ना लगे कि ये कोई बहुत मुश्किल है या एग्ज़ाम की दृष्टि से आप उसको हेडिक में लो। बिल्कुल भी नहीं, आप इसको आसानी से समझिए, आपको बहुत आसान से समझ में आ भी जाएगा। तो रिलैक्स होके बैठिए। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या, सामाजिक अनुसंधान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुसंधान की, आखिर अनुसंधान क्या होते हैं। तो अनुसंधान के बारे में मैं आपसे ये कहूँगी कि जब हम किसी चीज़ की जब हम खोज करते हैं, जब किसी चीज़ की हम बार बार खोज करते हैं, उसको व्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो वो कहलाता है अनुसंधान। और जब हम घटनाओं के पीछे कारणों की जानने का वजह ढूंढते हैं कि ये घटनाएं किस कारणों से हो रही हैं तो ये कहलाती है आपका अनुसंधान। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि प्राचीन समय में जब मनुष्य के विकास चिंतन का जो विकास था वो बहुत ही कम था। मतलब उस समय जो व्यक्ति जब चिंतन करता था उसकी अवस्था चिंतन करने की बिल्कुल शून्य के बराबर थी। तो उस समय जो घटनाएं घटित होती थी, समाज जो भी घटनाएं घटित होती थी, प्राकृतिक हो या सामाजिक घटनाएं, जो भी घटनाएं घटित होती थी, तो वो उस समय सोचता था कि कोई ईश्वरी शक्ति है, कोई देवी शक्ति है, इसलिए ये घटनाएं घटित हो रही हैं। जब धीरे धीरे जब व्यक्ति के चिंतन की अवस्था बढ़ी, उसका सोचने की उसकी शक्ति बढ़ी, तो जब फिर घटनाएं घटित होती थी तो वो धीरे धीरे सोचने लगा कि नहीं, इनके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है, इसलिए घटनाएं घटित हो रही हैं। तो जब वो स्वयं अपने आँखों से उसको देख ना ले, उसका अवलोकन ना कर ले, उसका निरीक्षण ना कर ले, उसका परीक्षण ना कर ले, तब तक वो किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता था। और यही कारण है कि ये जो अनुसंधान है आज वर्तमान समाज में, आज हमारे समाज में अनुसंधान के रूप में हमारे सामने आया है। तो अब किसी भी चीज़ की जो घटनाएं घटित होती हैं हम तभी विश्वास करते हैं जब उसका हम अनुसंधान कर लेते हैं, व्यवस्थित तरीके से उसकी हम खोज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका अनुसंधान। अब इस अनुसंधान को जब हम समाज से जोड़ देते हैं, समाज में घटित होने वाली घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं, उन समाज में जो समस्याएं व्याप्त हैं जब उनका अध्ययन हम करते हैं, उनकी खोज हम करते हैं, तो कहलाता है सामाजिक अनुसंधान। यानी कि समाज से संबंधित जितने प्रकार की भी जो हम घटनाएं घटित होती हैं उनसे संबंधित जो हम खोज करते हैं वो कहलाता है सामाजिक अनुसंधान। बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में ये सिर्फ मैं आपको अभी जो समझा रही हूँ, किस दृष्टि समझा रही हूँ कि वह चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब हम किसी विषय को एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ते हैं तो उसका थोड़ा सा पढ़ने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन जब हम केवल किसी विषय को समझने की दृष्टि से पढ़ते हैं तब उस विषय को का जो दृष्टिकोण होता है तब अलग हो जाता है। अभी जो मैं आपको समझाने के जो प्रयास कर रही हूँ सिर्फ ये प्रयास कर रही हूँ कि वो आपको समझ में आ जाए कि सामाजिक अनुसंधान आखिर होता क्या है। फिर इसके बाद मैं आपको बता भी दूंगी कि हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से किस तरीके से पढ़ना चाहिए या किस तरीके से हमको एग्ज़ाम में आके लिखना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये आपका हो गया सामाजिक अनुसंधान। अब बात आती है सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा। तो कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक अनुसंधान के संबंध में अपनी अपनी परिभाषाएं भी दी है। तो परिभाषाएं पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जिन समाजशास्त्रियों ने सामाजिक अनुसंधान का अध्ययन किया है, जिन्होंने उस व्यवस्थित रूप से उसका अध्ययन किया है, तो उस अध्ययन के दौरान जो उन्होंने सामाजिक अनुसंधान के बारे में जो उन्होंने प्राप्त किया वो उन्होंने हमें अपनी डेफिनेशन के रूप में सामने रखा। जैसे सीए मोजर के अनुसार कि सीए मोजर ने क्या कहा है कि समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो समस्याएं घटित होती हैं, उनकी नवीन ज्ञान की जो प्राप्त करने के लिए जब हम व्यवस्थित तरीके से जब हम अध्ययन करते हैं तो कहलाता है सामाजिक अनुसंधान। तो डेफिनेशन के लिए मैं ये कहूँगी कि डेफिनेशन यदि हम एग्ज़ाम की दृष्टि से बात करें तो हमें डेफिनेशन को हमेशा ही
ध्यानपूर्वक शब्दों का बिल्कुल भी हेरा फेरी नहीं होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान की जो डेफिनेशन होती है, जो समाजशास्त्रियों ने जो डेफिनेशन दी है, उसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। हालांकि हम लोग कई बार अपने विद्यार्थियों से बोलते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप उसको समझिए, फिर आप उसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आप लिख के आइए। लेकिन डेफिनेशन एक ऐसी चीज़ है, वो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी, ना ही समाजशास्त्रियों के नाम गड़बड़ होना चाहिए और ना ही उनके द्वारा कहे गए शब्दों का में अंतर आना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आप डेफिनेशन को आप याद कर लेंगे तो तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बीए फाइनल के स्टूडेंट हैं तो एक सलाह मेरी ये रहेगी कि बीए फाइनल के स्टूडेंट होने के नाते कम से कम मिनिमम आपको 5 डेफिनेशन तो लिख के आना ही चाहिए। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए हैं तो, यदि आप टॉप करना चाहते हैं तो, या आप बहुत अच्छे स्कोर हासिल करना चाहते हैं तो, लेकिन मिनिमम आपको कम से कम 5 डेफिनेशन तो लिखना ही चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं, है ना। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं, तो विशेषताएं भी डेफिनेशन से ही, उसके अर्थ से ही निकल के क्या बनती है हमारे किसी भी टॉपिक की, उसकी विशेषताएं। तो सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या है, तो सामाजिक अनुसंधान की विशेषता ये निकलेंगी सबसे पहले कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम समाज में होने वाली घटनाओं का या समाज में होने वाली समस्याओं का हम अध्ययन करते हैं। और जो हम अध्ययन करते हैं वह अध्ययन कैसा होता है, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है हमारा सामाजिक अनुसंधान। दूसरी विशेषता ये होगी सामाजिक अनुसंधान की कि सामाजिक अनुसंधान का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनमें हम कई उपकरणों का, कई प्रविधियों का उपयोग करते हैं। आप ये प्रविधि क्या है, ये उपकरण क्या है, तो जब आप ये सामाजिक अनुसंधान का आपका पहला चैप्टर है। आगे आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो इनके बारे में आपको डिटेल पे आगे बताया गया है कि निरीक्षण क्या होते हैं, उपकरण क्या होते हैं, ये प्रविधि वगैरह क्या होती हैं, तो इनका उपयोग किया जाता है। तीसरी विशेषता क्या है सामाजिक अनुसंधान की कि सामाजिक अनुसंधान में नवीन ज्ञानों की प्राप्ति के लिए भी सामाजिक अनुसंधान का अध्ययन किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे समाज में घटनाएं घटित होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनका तो हम अध्ययन करते ही हैं, साथ ही हम ये भी अध्ययन करते हैं कि जो नए नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नई नई जो खोज से जो हमको परिणाम प्राप्त होते हैं, उसके लिए सामाजिक अनुसंधान का अध्ययन किया जाता है। पुरानी जो घटनाएं घटित होती हैं उनका तो अध्ययन हम करते ही हैं। तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगी सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं, तो सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जो भी हमने अध्ययन जो हम करते हैं सामाजिक समस्या या घटनाओं का, उनकी हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। यानी कि अध्ययन के दौरान, सामाजिक अनुसंधान के दौरान हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये घटनाएं घटित होने से समाज के ऊपर भविष्य में समाज में क्या परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि यदि हमारे वर्तमान समाज में पारिवारिक विघटन यदि अधिक मात्रा में बढ़ते हैं, पारिवारिक विघटन में वृद्धि होती है, पारिवारिक समस्याएं बढ़ती हैं, तो आने वाले समय में जो इन परिवारों से जो बच्चे जो निकलेंगे, जो बच्चे बड़े होंगे, वो हो सकता है आपराधिक कार्यों में संलग्न हो जाए। क्योंकि पारिवारिक विघटन में जब माता पिता अलग हो जाते हैं तो उनकी जो परवरिश होती है उसमें बहुत अंतर आ जाता है, जिसमें हम उनको बहुत अच्छे से परवरिश नहीं दे पाते हैं, जिसमें किसी में माँ का हस्तक्षेप नहीं होता है तो किसी बच्चे में पिता का हस्तक्षेप ना होने के कारण, उनका हाथ ना होने के कारण बच्चे को पूर्ण रूप से जो उसको परवरिश होती है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज में जब हमारे वर्तमान समाज में यदि पारिवारिक विघटन में वृद्धि होती है तो भविष्य में बाल अपराध होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो ये कहलाती है भविष्यवाणी। तो सामाजिक अनुसंधान की ये थी आपकी विशेषताएं। और भी सामाजिक अनुसंधान का महत्व है, सामाजिक अनुसंधान की समस्या है, लेकिन मैं आपको कल नए टॉपिक लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है एक ही दिन में मैं आपको बहुत कुछ बता दूँगी तो आपको शायद हेडिक होने लगेगी या आपको बोरियत लगने लगेगी। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप मेरे द्वारा जो मैंने आपको सामाजिक अनुसंधान के बारे में आपको समझाया है वो बिल्कुल भी आप उसमें आप बोर हों। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको समझें, मन लगा के पढ़ें, ज्ञान की दृष्टि से पढ़ें, व्यवहारिक रूप की दृष्टि से पढ़ें, सिर्फ ना ही एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ें।
तो आज सिर्फ मैं इतना ही, फिर मैं कल लेके आऊँगी, आपको इसी विषय को आगे बढ़ाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।